हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या था कि प्रोडक्ट अपडेट होने लगा था और एडिट भी हमारा हो रहा था यहाँ पे। अगर जैसे मैंने ओप्पो ये सेकेंड नंबर का जो सीरियल नंबर है, अगर इसको मैं अपडेट करना चाहूँ यहाँ से एडिट बटन से, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ओप्पो फ़ोन कर सकता हूँ, इसको ओप्पो फ़ोन कर सकता हूँ। क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि अपडेट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अपडेट होने के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है। अभी तो गाइस ये अपडेट नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, एक्चुअली अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज यहाँ पर आ रहा है। हमने कंसोल पर वर्क नहीं किया था, ठीक है। तो अपडेट हो गया, और अपडेट होने के बाद क्या करना था कि ये जो मोडाल है ये क्लोज भी होना चाहिए था, ठीक है। ये मोडाल ऑटोमेटिकली क्लोज होना चाहिए था जैसे अपडेट सक्सेसफुली हुआ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले ये मोडाल जो ओपन हो रहा है, ठीक है, अपडेट का, यहाँ पर हम लोगों ने अपडेट किया है, ठीक है। ये तो अपडेट बटन हो गया, और ओपन मोडाल आई थिंक सो इस वाले मोडाल से हम लोगों ने ओपन किया था, बिल्कुल सही, ठीक है। ये ओपन मोडाल, तो मोडाल तो ओपन हो गया, पर मोडाल क्लोज भी होना चाहिए। तो उसके लिए दिस डॉट क्लोज मोडाल, और इसके यहाँ पर जब अपडेट कर रहे हैं, जब सक्सेस आ रहा है, तो दिस डॉट चलाओ आप, दिस डॉट क्लोज मोडाल, और मोडाल में आपको पास करना है मोडाल का आईडी, ठीक है। मोडाल में आपको पास करना है मोडाल का आईडी, और जो अपडेट प्रोडक्ट मोडाल है हमारा, इसका आईडी आप यहाँ से उठा लो, यहाँ से अपडेट प्रोडक्ट मोडाल है, ठीक है। ये इसका नाम है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल लेस किया, सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आप देखोगे अब यहाँ ये चेंज हो चुका है। अब अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, 12 कर देता हूँ क्वांटिटी को, तो आप देखोगे कि जैसे ही सक्सेस हुआ, ठीक है, क्लोज हो गया, मोडाल तो क्लोज हो गया, बट ये 12 मैंने किया, यहाँ 12 शो नहीं किया। तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए ना ये। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसको अपडेट करने का दो तरीका है, और एक तो बस ये लगा लो जुगाड़ वाला तरीका है। जुगाड़ क्या है कि यहाँ पर ये जो मेथड हमने बनाया है दिस गेट प्रोडक्ट का, इस मेथड को हम कॉल कर दें। एक तो ये तरीका है, तो सबसे इजी तरीका तो लगा लो यही है। हमने क्या किया, इस मेथड को, यानी कि इस बार जैसे ही प्रोडक्ट हमारा फेव होगा, अपडेट होगा, तो दिस डॉट गेट प्रोडक्ट एपीआई एक बार फिर से चल जाएगा, वंस अगेन, ठीक है। ऐसे 12 को मैं 13 कर रहा हूँ, 12 को क्या कर रहा हूँ, 13, 13 किया, फेव हुआ, मोडा क्लोज हुआ, अब देखो रिफ्रेश हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अपडेट तो हो रहा है, प्रॉब्लम गाइस ये है कि आपने जो बैकएंड में कोड लिखा है यहाँ पर गेट प्रोडक्ट पर एपीआई, तो क्या है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एपीआई चल रहा है। जैसे ही आपने अपडेट किया, तो अपडेट का एपीआई तो चला ही चला, साथ में ये पूरा का पूरा डेटा, अगर ये 24 डेटा है तो ठीक है, अगर 1000 डेटा होता तो क्या होता, 1000 डेटा सर्वर से फिर से आता। और अगर बार बार अगर मान के चलो कि 1000 यूजर आपके किसी ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो बार बार 1000 बार हर बार एक एक्स्ट्रा एपीआई चलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये एपीआई का लोड थोड़ा सा रिड्यूस हो। जो स्मार्टर तरीका है, स्मार्टेस्ट वे है, इसमें आपको करना क्या है, करना है कि ये सवाल जो है, अगर आप चाहो तो सवाल का भी मैसेज आप वहाँ पे दे सकते हो, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर जैसे ही अपडेट हुआ, ठीक है, तो ये मोडाल क्लोज हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, सॉल्व डॉट फायर एरर, यहाँ पर आइकन सक्सेस दे देते हैं, सक्सेस, और अपडेटेड कर देते हैं, अपडेटेड, और यहाँ पर मैसेज दे देते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैंने
अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया। 13 को देखो 14 कर रहा हूँ मैं, 13 को क्या कर रहा हूँ 14, 14 किया, देखो पिछला मॉडल क्लोज हो गया और अपडेटेड सक्सेसफुली का एक मॉडल मतलब अलर्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्लोज किया और ये अपडेट भी हो गया। ओके, यहाँ तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे क्या चाहिए कि ये एक्स्ट्रा एपीआई ना चलाना पड़े और हमारा प्रोडक्ट के अंदर का आइटम अपडेट भी हो जाए। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे सक्सेस चलेगा, ठीक है, तो आपको क्या क्या पता है, हमें प्रोडक्ट की आईडी पता है, आईडी पता है, ठीक है। तो आईडी जब पता है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हमने कहीं लिस्ट कराया हुआ है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हमने कहीं लिस्ट कराया है, किसमें लिस्ट किया, प्रोडक्ट लिस्ट में। तो इफ आईडी से क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट के आइटम को, किस आईडी में अपडेट हुआ है डेटा। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, यहाँ लेट लगा लो, ओबीसी दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, ये हमारा एरे हो गया, जो लिस्ट हो गया, जो रेंडर हो रहा है स्क्रीन पर ये, ठीक है। अब इसमें से फाइंड चलाना है क्योंकि एक ही आइटम को फाइंड करना है। तो पहले भी फाइंड के बारे में मैंने बताया है, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू दिस डॉट इंडेक्स, ठीक है। ये इसको इंटरफेस सेट कर दो इस तरह से, ठीक है, मैंने कर दिया। अब क्या होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने अपडेट किया है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुराने वाले, ओल्ड वाला जो अभी अपडेटेड नहीं हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं ना, इंडेक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है, इंडेक्स चाहिए हमें, ना कि ऑब्जेक्ट चाहिए। इंडेक्स नंबर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे फाइंड फाइंड इंडेक्स देखते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। फाइंड बाय इंडेक्स होता है, अब यहाँ कंसोल कर लेते हैं, अगर ये मेथड सही होगा तो आ जाएगा, नहीं तो हमको चेक करना पड़ेगा एक बार गूगल से, ठीक है, कि ये फाइंड इंडेक्स जावास्क्रिप्ट में कैसे वर्क करता है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अपडेट करते हैं, कंसोल एक बार मैं ओपन कर ले रहा हूँ क्योंकि हमें उस एरे लिस्ट का क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर चाहिए। जैसे 14 आइटम है, किस नंबर पर, किस इंडेक्स पर ये आइटम एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। इसको मैंने अपडेट किया, इसको ब्लैंक कर लिया अभी के लिए, 15 कर दिया, तो यहाँ दे रहा है 1, यानी कि मेथड हमारा सही है, ठीक है। पहला वाला हो गया 0 एंड दिस इज द फर्स्ट, इसलिए 1 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जब भी एरे में इंडेक्स स्टार्ट होता है उस 0 से होता है, 0 से, ठीक है। तो इफ इंडेक्स यहाँ पर क्या कर सकते हो, इफ इंडेक्स नंबर, अगर हमें इंडेक्स नंबर मिल गया, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर मिल गया, तो अब आपको क्या करना है, अपडेट, अपडेट हमें ये करना है, दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, और यहाँ पर डालना है आपको इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब जो जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट के अंदर का, ठीक है, उन सबको हम सेट कर देंगे, ठीक है। कैसे, ऐसे प्रॉपर्टी मोस्टली यही होगा, प्रोडक्ट आईडी, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, प्रॉपर्टी
यहाँ पर यही होगा, ठीक है। इसको ऊपर यहाँ रख लिया है। यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट आईडी अभी के लिए ब्लैंक रखता हूँ, और इसको क्या करो, रिप्लिकेट कर लो, रिप्लिकेट कर लो अभी के लिए 2, एक और चाहिए 3, एक 4 आइटम। ये दो दो क्यों कॉपी कर रहा है, लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं है, अभी अभी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये अभी प्रोडक्ट नेम चाहिए था, तो यहाँ पर क्या कर, प्रोडक्ट आईडी मिल गया, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट रेट, ठीक है। बस इसको हटा दो। अब इसको रीसेट करना है, ठीक है। तो करना क्या है अब आपको, कि यहाँ पर ये जो फॉर्म का वैल्यू है, इस फॉर्म के अंदर अपडेटेड वैल्यू आया है, इसके अंदर अपडेटेड वैल्यू है। अगर सक्सेस हुआ, ये वैल्यू सेट हो जाना चाहिए, सिंपल। वैल्यू वैल्यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये आपको बड़ा लगेगा, बट इसमें क्या है, मुझे कई बार लगता है ये ज़्यादा सही है, या आपको पता हो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, बट अभी तक मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत लगा नहीं। मैंने काफ़ी यूज़ किया है डेवलपमेंट में। यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब अपडेट करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एक एपीआई चल रहा था, अगर नेटवर्क स्लो होगा तो टाइम भी कंज्यूम करेगा, लोड भी पड़ेगा, ठीक है, बैकएंड के ऊपर। उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। अब देखते हैं क्या अपडेट हो रहा है। यहाँ पर 15 को 16 करके देखता हूँ, या 14 कर दिया, अपडेटेड सक्सेसफुली। देखो गाइस, यहाँ पर 14 हो गया। ऐसा नहीं सिर्फ यही बदलेगा, यहाँ से जो जो भी आप अपडेट करोगे सारा अपडेट होगा। फ़ोन को मोबाइल कर देता हूँ, अपडेटेड सक्सेसफुली, ये देखो, ठीक है। और बाकी अगर आप ऐसे रिफ्रेश करते हो, तब तो गेट एपीआई चलेगा ही, तब तो गेट चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तब तो इससे मतलब ही नहीं है। बस इसको मैंने आपको बताया इसलिए कि अपडेट करने के बाद स्क्रीन पर भी आपका प्रोडक्ट अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, रेंडर होना चाहिए यहाँ पर। तो ये 2 तरीके से मैंने बताया। तो आप अपने प्रोजेक्ट में, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सेकंड वाला जो तरीका है इसको ज़्यादा आप लोग फॉलो करना। बाकी अगर आप सीख रहे हो, बिगनर हो, तो फर्स्ट वाले से भी काम चल जाएगा। और आपको ये कैसा लगा पूरा का पूरा ट्यूटोरियल सीरीज़, आप लोग मुझे थोड़ा सा कमेंट करके हैं बताएं, ठीक है। और अगर आपको किसी दूसरे तरह का कोई अलग टाइप का कोई सीरीज़ चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और मीन मर्न अगर आप सीख रहे हो तो कोशिश करो कि इसमें कोई अदर लैंग्वेज नहीं है, तो कोशिश करो कि जावा स्क्रिप्ट पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट का पर पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट कमांड होना चाहिए, जो भी उसके मेथड्स हैं, आर्किटेक्चर है, क्लास है, फंक्शन है, ठीक है, ES6 का एडवांस फीचर्स है, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट आपको सीखना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट पर भी मैं एक सीरीज़ डेवलप कर दूंगा, ठीक है, आपके लिए। सो बाकी थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।